दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक कारखाने की। यह वह समय था जब कोरोना वायरस का संक्रमण चरम सीमा पर था। हर एक व्यक्ति इस संक्रमण से बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस किसी न किसी को अपनी चपेट में ले लेता था। राजस्थान के भरतपुर की एक फैक्ट्री में विशाल जायसवाल नाम का एक आदमी काम करता था। वह अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत समर्पित व्यक्ति था। विशाल जायसवाल का अच्छा व्यवहार फैक्ट्री के मालिक को ही नहीं, बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले हर एक आदमी को पसंद आता था। जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो फैक्ट्री बंद हो गई। सारा कामकाज ठप हो गया। 2-3 महीने तो फैक्ट्री के मालिक ने अपने कर्मचारियों को घर बैठे वेतन दिया, लेकिन बिना काम के फैक्ट्री में ऐसा कितने दिन चल पाता। इसलिए फैक्ट्री के मालिक ने अपने कर्मचारियों को वेतन देना बंद कर दिया। फैक्ट्री के द्वारा वेतन न दिए जाने के कारण विशाल भारद्वाज मायूस रहने लगा। वो भगवान से प्रार्थना करता था कि जल्द से जल्द लॉकडाउन समाप्त हो जाए, ताकि वो वापस अपनी ड्यूटी पर जा सके। लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा था, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था। इसी बीच एक दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। फैक्ट्री में काम करने वाला विशाल जायसवाल कोरोना संक्रमण से पीड़ित हो गया और बहुत कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। विशाल जायसवाल की फैक्ट्री में यह बात पहुंचा दी गई कि उनके यहाँ काम करने वाला कर्मचारी विशाल जायसवाल की मौत हो चुकी है। विशाल जायसवाल के परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। विशाल जायसवाल की मौत के बाद उनके घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। लॉकडाउन समाप्त हुआ। फैक्ट्रियों को फिर से चलाने का आदेश हो गया। राजस्थान के भरतपुर की वह फैक्ट्री भी स्टार्ट हो गई जिसमें विशाल जायसवाल काम करता था। एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने देखा कि ऑफिस में उनके सामने विशाल जायसवाल खड़ा है। फैक्ट्री के मालिक ने जब विशाल जायसवाल को देखा तो वह चौंक उठे। उन्होंने विशाल जायसवाल से कहा कि तुम्हारी तो मौत की खबर हमारे पास आई थी। फैक्ट्री के मालिक के इस सवाल पर विशाल जायसवाल मुस्कुराकर बोला, आपसे किसी ने मजाक किया होगा। विशाल जायसवाल ने फिर कहा कि फैक्ट्री खुल गई है, मैं काम पर आ गया हूँ। इस बात पर फैक्ट्री के मालिक बोले कि तुम जैसे मेहनती कर्मचारी मिलते कहाँ हैं, इसलिए हमारी फैक्ट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा ही खुले हैं। तुम आज से ही ड्यूटी पर लग जाओ। विशाल जायसवाल पहले की तरह फैक्ट्री में काम करने लगा। विशाल जायसवाल के साथ काम करने वाले लोगों ने अनुभव किया कि विशाल जायसवाल का व्यवहार बदल गया है। वह मशीन पर काम करते करते अचानक गायब हो जाता था। सबको बड़ा आश्चर्य होता था कि अभी-अभी तो विशाल जायसवाल अपनी सीट पर काम कर रहा था, अचानक कहाँ चला गया। पूछने पर विशाल जायसवाल जवाब देता कि थोड़ा चहलकदमी करने बाहर चला गया था। लेकिन उसके सहकर्मियों को ऐसा लगता था कि विशाल जायसवाल झूठ बोल रहा है, क्योंकि उन्हें चलने की आहट सुनाई ही नहीं देती थी। विशाल जायसवाल ओवरटाइम के साथ-साथ रात दिन काम करता था। एक बार विशाल जायसवाल से फैक्ट्री के मालिक ने पूछा कि जब तुम दिन रात फैक्ट्री में काम करते हो तो ऐसे में सोते कब होगे। फैक्ट्री के मालिक के इस प्रश्न पर विशाल जायसवाल हंसकर बोला कि हमारे मुकद्दर में सोना कहाँ है मालिक। फैक्ट्री का मालिक समझ नहीं पाया कि विशाल जायसवाल क्या कहना चाहता है।
एक रात फैक्ट्री के लगभग सारे एम्प्लॉय घर जा चुके थे। विशाल जायसवाल ओवरटाइम कर रहा था। तभी फैक्ट्री का चौकीदार किसी काम से अंदर आया। उसने देखा विशाल जायसवाल जिस सीट पर बैठता था वहां एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोई अजनबी सा आदमी बैठा नजर आ रहा था। यह देखकर फैक्ट्री का चौकीदार बहुत तेजी से चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागा और फैक्ट्री के मालिक को अंदर लेकर आया। फैक्ट्री का मालिक जब उस चौकीदार के साथ अंदर आए तो उन्होंने देखा कि विशाल जायसवाल अपनी सीट पर बैठकर काम कर रहा है। यह देखकर फैक्ट्री के मालिक ने चौकीदार को बहुत डांटा और उन्होंने उससे कहा कि कैसी उल जलूल बातें करने लगते हो, क्या नशा करने लगे हो? कहाँ है वह अजनबी? यहाँ तो विशाल जायसवाल काम कर रहा है। तब चौकीदार ने सोचा शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा। फैक्ट्री में 1 महीना काम करने के बाद विशाल जायसवाल ने फैक्ट्री आना बंद कर दिया। वह अपनी सैलरी भी नहीं ले गया था। फैक्ट्री के मालिक उसके मोबाइल से संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन विशाल जायसवाल द्वारा दिए गए नंबर पर कोई भी फोन उठता ही नहीं था। अंत में फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि विशाल जायसवाल बीमार होगा, इसलिए फैक्ट्री नहीं आ रहा है। उन्होंने सोचा कि घर जाकर उसका हालचाल पूछ लूं और उसका 1 महीने का वेतन भी दे आऊं। फैक्ट्री के मालिक जब विशाल जायसवाल के घर पहुंचा तो उसके घर जाकर उन्हें जो कुछ पता लगा उसे जानने के बाद वे पसीने पसीने हो गए। विशाल जायसवाल के घर जाकर फैक्ट्री के मालिक को पता चला कि उसकी मौत तो 3 महीने पहले ही हो चुकी है। फैक्ट्री के मालिक को तो विशाल जायसवाल की पत्नी की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फैक्ट्री के मालिक ने जब विशाल जायसवाल की पत्नी को बताया कि उसका पति पिछले 1 महीने से फैक्ट्री में काम कर रहा था तो वह आश्चर्य में पड़ गई। लेकिन फैक्ट्री के मालिक सोच रहे थे कि आखिर वह कौन था जो विशाल जायसवाल के रूप में उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा था। तब उन्होंने मन में सोचा कि हो न हो वो जरूर विशाल जायसवाल का भूत होगा। यह सोचकर वो अंदर तक हिल गए। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। फैक्ट्री के मालिक ने विशाल जायसवाल की पत्नी से कहा कि बात कुछ भी हो, लेकिन विशाल जायसवाल ने ड्यूटी टाइम ही नहीं बल्कि ओवर टाइम भी काम किया है, इसलिए उनका वेतन आप ले लीजिए। फैक्ट्री के मालिक ने विशाल जायसवाल का वेतन ओवर टाइम मिलाकर कुल 50,000 रुपए उसकी पत्नी के हाथ में रख दिया। विशाल जायसवाल की पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। वह सोच रही थी कि एक दिन में बच्चों से बातें कर रही थी कि काश हमारे पास 40-50 हजार रुपए होते तो घर में ही छोटी मोटी दुकान खोल लेते। उस दिन उनके पति विशाल जायसवाल की आत्मा यह बात सुन रही थी, इसलिए 50,000 रुपए की व्यवस्था करने के लिए उसके पति ने मौत के बाद भी फैक्ट्री में काम किया ताकि उसके परिवार को सहारा मिल सके। दोस्तों, ये सच्ची कहानी राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक कारखाने की है, जहां एक भूत ने कर्मचारी बनकर 1 महीने ड्यूटी की थी। लेकिन जब बाद में कारखाने के मालिक को इस अद्भुत घटना के बारे में पता चला तो कारखाने का मालिक भौचक्का रह गए। इस कारखाने की अविश्वसनीय भूत की कहानी जिस किसी ने भी सुनी उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ
दोस्तों, लोग राजस्थान के इस भूतिया फैक्ट्री की कहानी सुनकर एक बार इस फैक्ट्री को देखने जरूर आते हैं।